हेलो फ्रेंड्स, आप सबका टेक लटूशी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि जब भी हम अपने पासपोर्ट को री इशू करवाते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब भी आप अपने पासपोर्ट को री इशू करवा रहे हैं और वो भी तत्काल कैटेगरी में करवा रहे हैं तो आपको अपने साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट ऑफिस लेकर जाने हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही मोर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पासपोर्ट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स, कौन से केस पे हम बात करने वाले हैं। ये केस है जब आप पासपोर्ट को री इशू करवा रहे हैं और पासपोर्ट को जो री इशू करवाने का रीज़न है वो है आपका कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है। वैलिडिटी एक्सपायर होने के बाद जब आप पासपोर्ट को अप्लाई करते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस केस में हम बात करेंगे कि अगर आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है उसको एक्सपायर हुए 3 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं, अगर वो विदिन 3 ईयर्स है तो आपको अपने साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और अगर उसको 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको अपने साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। क्योंकि जब आपके पासपोर्ट को अगर 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं एक्सपायर हुए हुए तो आपको 3 मोर डॉक्यूमेंट्स और लेकर जाने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आपका पासपोर्ट जो है वो तत्काल कैटेगरी में जितना जल्दी आता है उतनी जल्दी से वो कैंसिल भी हो जाता है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। फीस की जो पासपोर्ट की जो फ़ीस होती है, जब आप पासपोर्ट में 36 पेजेस आते हैं, री इशू करवा रहे हैं, तत्काल कैटेगरी में करवा रहे हैं और रीज़न जो है वो वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है, अगर चाहे विद इन 3 ईयर्स हुए हैं या बिफोर आफ्टर 3 ईयर्स के बाद अगर आप री इशू करवा रहे हैं तो आपको क्या करना है। जो आपके पासपोर्ट की जो फ़ीस लगेगी वो 36 पेजेस की लगेगी 3500। और अगर आप 60 पेजेस का चाहते हैं, जैसे कि अगर आपका पासपोर्ट आप बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं तो आपको 60 पेजेस की ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी जो फ़ीस रहेगी वो 4000 रहेगी। पासपोर्ट को जो एक्सपायर हुए 3 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं, अभी आपका पासपोर्ट को एक्सपायर हुए विद इन 3 ईयर्स हैं, तो आपको अपने साथ एक तो ओल्ड पासपोर्ट लेकर जाना है और उसके साथ ओरिजिनल एंड एक सेकंड फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। सेकंड फ़ोटोकॉपी जो आप लेकर जा रहे हैं उसमें आपको फर्स्ट पेज की एंड लास्ट पेज दोनों पेजों की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है और एक जहां से ये प्रूफ हो जाता है कि नॉन ईसीआर है या ईसीआर है उस पेज की फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। उसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स आपका रहेगा वो रहेगा आपका प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस भी आपको इसलिए चाहिए, अगर आप अपना एड्रेस चेंज करवा रहे हैं तब तो आपको प्रेजेंट एड्रेस की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप अपने प्रेजेंट एड्रेस के लिए अपना प्रूफ ऑफ जो आपका पासपोर्ट है वो भी दे सकते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट जो आता है हमारे पास में, वो आता है हमारे पास में लेकर जाना है और उसके साथ ओरिजिनल एंड एक सेकंड फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। सेकंड फ़ोटोकॉपी जो आप लेकर जा रहे हैं उसमें आपको फर्स्ट पेज की एंड लास्ट पेज दोनों पेजों की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है और एक जहां से ये प्रूफ हो जाता है कि नॉन ईसीआर है या ईसीआर है उस पेज की फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। उसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स आपका रहेगा वो रहेगा आपका प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस भी आपको इसलिए चाहिए, अगर आप अपना एड्रेस चेंज करवा रहे हैं तब तो आपको प्रेजेंट एड्रेस की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप अपने प्रेजेंट एड्रेस के लिए अपना प्रूफ ऑफ जो आपका पासपोर्ट है वो भी दे सकते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट जो आता है हमारे पास में, वो आता है ईसीआर और नॉन ईसीआर का प्रूफ। ईसीआर और नॉन ईसीआर के लिए सबसे अच्छा जो डॉक्यूमेंट रहता है वो रहता है 10th की मार्कशीट, या फिर आपके पास में उससे हायर डिग्री का कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, मैंने बात की थी कि प्रेजेंट एड्रेस का भी हमें प्रूफ लेकर जाना होता है। उसमें से आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जा सकते हैं, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकते हैं। वाटर बिल, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या आधार कार्ड, या फिर आपका जो पासपोर्ट है जो रनिंग बैंक अकाउंट है वो भी लेकर जा सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स का एक लगा दिया है कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं।
ये तो थे हमारे पास में जब हमारा पासपोर्ट जो है उसको एक्सपायर हुए 3 इयर्स हुए हैं। बट अगर हमारे पासपोर्ट को एक्सपायर हुए 3 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं, वैलिडिटी को एक्सपायर हुए 3 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं? ये तीनों डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर ही जाने हैं। ओल्ड पासपोर्ट, प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ, और जो थर्ड डॉक्यूमेंट था वो नॉन ECR और ECR का प्रूफ। जो फोर्थ डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको 13 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दिखाती हूँ। उनमें से 13 डॉक्यूमेंट में से आपको 3 डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ज़रूर लेकर जाने हैं। तो वो वाले अभी डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 3 आउट ऑफ 13 डॉक्यूमेंट्स फॉर्म है उनमें से हम कौन कौन सा लेकर जा सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास आधार कार्ड, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद में अगर आपके पास में कोई भी सर्विस फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आपकी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको इशू किया गया है वो लेकर जा सकते हैं। या फिर आपके पास में शेड्यूल कास्ट, जैसे कि कोई भी OBC कास्ट का है या फिर वो शेड्यूल ट्राइब का है, SC या ST कैटेगरी का, उसका भी वो सर्टिफिकेट लेके जा सकता है। या फिर वो आर्म के द्वारा लाइसेंस इशू किया जाता है अंडर द आर्म्स एक्ट, वो भी लेकर जा सकता है। या फिर कोई भी पेंशन डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन जो है वो पेंशन बुक लेकर जा सकता है, या फिर पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू किया गया है जो रिटायरमेंट गवर्नमेंट के द्वारा, वो लेकर जा सकता है। लास्ट पासपोर्ट इशू लेके जा सकता है। परमानेंट अकाउंट लेकर जा सकता है, परमानेंट अकाउंट नंबर लेकर जा सकता है। या फिर बैंक पासबुक या किसान पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक में से कोई भी लेकर जा सकता है। स्टूडेंट फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स इशू बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ये सिर्फ जो आपकी स्कूल की जो आइडेंटिटी कार्ड है उसमें उसको लेकर जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस या बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जा सकता है, और राशन कार्ड भी लेकर जा सकता है। तो ये जो तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जैसे कि आपने आधार कार्ड ले लिया, आधार कार्ड में आपका प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ भी हो जाएगा और इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट में भी आता है। पासपोर्ट हो गया आपका, और उसके अलावा आपका जैसे राशन कार्ड ले लिया या आपने पैन कार्ड ले लिया, कि एक ऐसा लो कि जो आपका दोनों चीज़ों, जैसे आपने 10th की मार्कशीट ले ली तो उससे नॉन ECR का भी प्रूफ हो गया, और आधार कार्ड से आपका प्रेजेंट एड्रेस का हो गया, और आपके ओल्ड पासपोर्ट से प्रूफ इसका भी हो गया, और आपको वो अलग से भी लेकर जाना था। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स चूज़ करें कि जो दोनों में आते हों, दोनों का प्रूफ मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही मोर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।